सेठ ताराचंद किराना के व्यापारी थे। छोटा सा गांव था और छोटी सी दुकान थी उनकी। ईमानदारी से दुकान चलाते थे और इज्जत से रहते थे। 3 बेटे थे उनके, दुलीचंद, माखन और सेवाराम। गांव में सिर्फ 8वीं तक का स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था। दुलीचंद और माखन ने 8वीं तक की पढ़ाई की। उनकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। 8वीं तक भी तिकड़म लगाकर ही पास हुए थे। ताराचंद जी को भी अपनी दुकान में मदद की ज़रूरत थी, अतः उन्होंने उनकी आगे की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। हालांकि उनकी मां निर्मला जी चाहती थी कि वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें। वे दोनों ताराचंद की दुकान में उनके साथ काम करते लगे। समय बदला, अब दुकान बड़ी हो गई थी, मुनाफा भी बहुत हो रहा था। दोनों बच्चे रात को भी दुकान में काम करते। ताराचंद जी उनके भरोसे दुकान छोड़कर शाम के 7 बजे तक घर आ जाते थे। सब बहुत खुश थे। अब गाँव में उनकी धनवान लोगों में गिनती होने लगी थी। ताराचंद अपने बेटे की काबिलियत पर फूले नहीं समा रहे थे। तीसरा बेटा सेवाराम इन दोनों से एकदम अलग था। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। माँ बहुत खुश थी। वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। उसकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजने पड़ते थे तो ताराचंद के बेटों को बहुत अकड़ता था। वे हमेशा कहते थे, पापा, सेवाराम शहर में पता नहीं क्या गुलछर्रे उड़ा रहा है, देखना किसी दिन आपका नाम डुबा कर रखेगा। माँ हमेशा कहती कि वह पढ़ाई कर रहा है, उसके रहने, खाने, कॉपी किताबों, फीस में पैसा लगता होगा। तुम तो पढ़े नहीं हो जो तुम्हें पता चले, देखना वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो परिवार का नाम रोशन करेगा। मगर दुलीचंद और माखन को उसके लिए पैसे भेजना रास नहीं आ रहा था। वे अपने पिता के हमेशा कान भरते थे कि पापा, देखना शहर की हवा लगेगी और वह हमारे परिवार का नाम डुबा कर रखेगा। रोज रोज एक ही बात सुनने पर पिता पर भी उनकी बातों का असर होने लगा था और उन्होंने सेवाराम से कहा कि अब वे और पैसा नहीं भेजेंगे। तुमने 12वीं पास कर ली है, अब आ जाओ और घर की दुकान है, आकर दुकान संभालो। सेवाराम आगे पढ़ना चाहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल रही थी क्योंकि वह प्रवीण सूची में प्रथम आया था। माँ ने उसे आगे पढ़ने की परमिशन दी। उसने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपना खर्चा स्वयं निकाला। कॉमर्स विषय में ग्रेजुएशन किया, बैंक की परीक्षा दी और उत्तीर्ण की। वह बैंक में मैनेजर बन गया था। जब वह घर आया तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पापा को अपने किए पर पछतावा था। जहां एक तरफ सेवाराम ने उनका नाम रोशन किया तो दूसरी तरफ दुलीचंद और माखन को पुलिस हथकड़ी डालकर ले गई। रात में दुकान पर छापा पड़ा और दोनों भाई अनाज में मिलावट करते पकड़े गए। दुकान सील कर दी गई थी। ताराचंद जी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें भी जेल बुलाया गया, मगर बेटों ने कहा कि पापा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर ताराचंद की लोगों के बीच इतनी साख थी कि उन्हें छोड़ दिया गया। ताराचंद को इस बात का बहुत सदमा लगा और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। वे बस यही कह रहे थे कि जिन बेटों पर मैंने इतना भरोसा किया, उन्होंने मेरा नाम डुबा दिया। बुढ़ापे में मुझे इतना बड़ा झटका दिया कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको आगे भी इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ जो है सुनाती रहूँ। धन्यवाद।